भ्रष्टाचार हमारे लिए एक ऐसी खबर होती है जो हम आए दिन सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, लेकिन यह इतनी ज़्यादा होती है और लगातार होती है कि हम सरसरी निगाह से देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। चाहे वो अखबार के पन्ने पलटते हुए, टीवी स्क्रीन देखते हुए या अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन चेक करते हुए, भ्रष्टाचार की खबरों पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते या रुक कर नहीं पढ़ते। एक तरह से हम ये मान कर चलते हैं कि भ्रष्टाचार और रिश्वत हमारे सिस्टम का ही हिस्सा है, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी निंद्रा या यूं कहें नींद तब टूटती है जब भ्रष्टाचार की कोई ऐसी बड़ी खबर आ जाती है जहां से हमें ऐसी उम्मीद नहीं होती है। हम अचानक उठ कर बैठ जाते हैं, रुक कर खबर पढ़ते हैं या सुनते हैं। ऐसा ही एक भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी की खबर आई है दिल्ली से, जहां एक जज साहब के घर से अधिक मात्रा में कैश मिला है। अब यही खबर किसी अधिकारी या नेता के घर से आई होती तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेता और अधिकारी के यहाँ से भारी मात्रा में कैश बरामद होने की खबरें तो आती ही रहती है। लेकिन यह मामला जज साहब का है, न्यायपालिका का है, तो संसद तक में हंगामा मचा हुआ है। नमस्कार, हमारा नाम निखिल है और आप जनता बोध देख रहे हैं। हमारे देश में न्यायपालिका अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की भी अंतिम उम्मीद है, लेकिन दिल्ली से आई ये खबर उस अंतिम व्यक्ति की उम्मीद को धूमिल कर रही है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर पर भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। दरअसल हुआ यह कि होली की छुट्टियों में जज साहब अपने दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर नहीं थे, शायद कहीं होली मनाने गए थे। इसी दौरान जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी बंगले पर आग लग गई। आसपास के लोगों ने पुलिस और इमरजेंसी सर्विस को कॉल किया और आग लगने की जानकारी दी। आग बुझाने के क्रम में पुलिस की टीम को भारी मात्रा में कैश मिला। जज के घर से पैसा मिलना, वह भी भारी मात्रा में मिलना, बड़ी बात है। जैसे ही यह खबर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना तक पहुंची, फिर क्या था, 5 सदस्यीय कॉलेजियम ने उनका ट्रांसफर कर दिया। जजों की नियुक्ति करने वाली संस्था कॉलेजियम, जिसकी अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, ने कॉलेजियम की मीटिंग बुलाकर यशवंत वर्मा के ट्रांसफर की सिफारिश की। दूसरी तरफ जस्टिस वर्मा पर इन हाउस जांच यानी इंटरनल जांच भी बैठाने पर विचार किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि ये जस्टिस वर्मा कौन है। जस्टिस वर्मा का जन्म 1969 में इलाहाबाद में हुआ। उन्होंने दिल्ली के हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद रीवा के विधि विश्वविद्यालय से LLB पूरा किया। 1993 से वकालत शुरू की। 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्पेशल एडवोकेट बने। 2013 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सीनियर वकील बने। 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जज बने। 2016 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में परमानेंट जज बने। 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट के जज बने। यह जस्टिस वर्मा का अभी तक का न्यायिक करियर है। यशवंत वर्मा के घर में मिले कैश को लेकर राज्यसभा में भी सवाल उठा। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पर चर्चा की मांग की, यानी न्यायिक जिम्मेदारी पर चर्चा की मांग की। राज्यसभा के अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति ने इस पर जवाब दिया और कहा, सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। जस्टिस वर्मा पर महाभियोग लगाने की भी चर्चा है। कॉलेजियम के कुछ सदस्यों का सुझाव था कि जस्टिस वर्मा से इस्तीफा मांगा जाना चाहिए। अगर वह इनकार करते हैं तो संसद से उन्हें हटाने की भी प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। अब यहाँ सवाल यह है कि हाई कोर्ट के जज को हटाया कैसे जाए। भारत में किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की एक तय प्रक्रिया है। 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस तय की थी, जिनके मुताबिक सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आरोपी संबंधित जज से जवाब मांगते हैं। अगर जवाब संतोषजनक नहीं होता तो इंटरनल जांच कमेटी बनाई जाती है, जिससे सुप्रीम कोर्ट के जज और 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। अगर जांच के बाद जज दोषी पाए जाते हैं तो चीफ जस्टिस उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहते हैं। यदि जज इस्तीफा देने से इनकार करते हैं तो चीफ जस्टिस सरकार को उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश कर सकते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने कहा, न्यायपालिका के अंदर भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट को जजों की नियुक्ति प्रक्रिया पर विचार करना चाहिए। इसे और अधिक ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जज साहब के घर से मिले कैश को लेकर जो भी जांच हो, लेकिन यह मामला गंभीर है। जनता को जानने का हक है कि वह पैसा किस तरह का है, जस्टिस वर्मा का उससे क्या संबंध है।
अब अगर जांच सही पाई जाती है तो क्या जस्टिस वर्मा का महज ट्रांसफर करना कितना सही है? ऐसे मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि यह न्यायपालिका और अन्य जजों के लिए नजीर बन सके और आम जनता का न्याय और न्यायपालिका पर विश्वास बना रहे। धन्यवाद, आभार। मैं निखिल कुमार। जजों का भ्रष्टाचार में लिप्त होना हमारा और आपका न्याय में विश्वास और भरोसे को डगमगाता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे चैनल जनता बूथ को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक भी करें।